मार्केटिंग कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। हमारे इंडिया के अंदर अभी भी जो छोटे व्यापारी हैं वो मार्केटिंग को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। आज के समय में एक व्यापारी, छोटा व्यापारी होता है ना, वो बारिश जो होती है ना उसका लाइव दिखाता है। मैं एक मैकेनिक हूँ, मैं गैरेज चलाता हूँ और मैंने देखा हुआ है कि बारिश के कारण ये कारण से गाड़ियाँ बंद पड़ती, इसमें कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। 6 महीने बाद उनका सामने से फ़ोन आया, विशाल भाई आपके साथ काम करना है, आप आ जाओ। राजकोट के मेरे पहले क्लाइंट वो बने। मार्केटिंग के ऊपर फोकस कौन करता है, डेवलपमेंट फोकस कौन करता है, जिसका विज़न बड़ा होता है। सर, एक कंपनी के लिए मार्केटिंग क्या रोल अदा करती है और मार्केटिंग कितने टाइप की होती है और मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? मतलब आपका क्वेश्चन है कि मार्केटिंग एक कंपनी के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि मार्केटिंग कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। समझो, कहते हैं फाइनेंस जो है वो दिल है और मार्केटिंग कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। आपके पास दिल है, दिल चल रहा है आपका, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी सही नहीं है ना, तो आपका खड़ा होना ना मुश्किल है। तो इसी तरीके से मार्केटिंग एक बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और हमारे इंडिया के अंदर अभी भी जो छोटे व्यापारी हैं वो मार्केटिंग को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे, और यही कारण है कि वो सही तरीके से अपने बिज़नेस की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं और उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। जस्ट एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ कि आज के समय में बहुत सारे लोगों के पास अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग अच्छा चीज़ बना लेते हैं, लेकिन उसको बेच नहीं पा रहे हैं। और बेच क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वो लोगों को बता नहीं पा रहे कि मेरे पास अच्छी प्रोडक्ट है, और वो बताने का तरीका क्या है वो उन्होंने ना ही सीखा है और ना ही वो इसके ऊपर ध्यान लगा रहे कि कैसे करना चाहिए। तो मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं छोटा आपको कुछ चीज़ बताता हूँ जो आपके क्लाइंट को करने की रिक्वायरमेंट है। मानो कि आज के समय में मैं एक अच्छी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अब मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 2 चीज़ें। पहली चीज़ कि आप पहले खुद शुरुआत करो। आज के समय में एक व्यापारी, छोटा व्यापारी होता है ना, वो बारिश जो होती है ना उसका लाइव दिखाता है। कार में बैठ के कहीं लाइव बारिश हो रही है, वो कहीं घूमने जाता है ना तो लाइव दिखाता है कि हम लोग यहाँ घूमने जा रहे हैं। लेकिन जब उसके फैक्ट्री की, उसकी प्रोडक्ट की, उसकी सर्विसेज के बारे में जब बताने की बारी आती है तब उसको शर्म लगता है। एक मेरे क्लाइंट थे और उनका गैरेज था, तो ऐसे पिछले साल हम लोग उनके साथ काम कर रहे थे, तो गर्मी का मौसम ख़त्म होने वाला था और बारिश आने वाली थी। तो बोले, विशाल सर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं एडवांस में मेरे क्लाइंट के साथ में अपना बिज़नेस का डील कर सकूँ। तो मैंने बोला, सर बारिश का सीज़न आने वाला है, तो सर बारिश के अंदर ज़्यादातर गाड़ियाँ ख़राब क्यों होती है? तो बोले, सर बहुत सारे लोग होते हैं सर्विस नहीं करवाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं गाड़ियों को सही तरीके से केयर नहीं करते हैं, उनका टाइम टू टाइम ऑयलिंग, टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं करवाते हैं, और इसलिए जब ज़्यादा बारिश पड़ती है और कहीं पानी गिर जाता है तो गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो मैंने बोला, एक काम करो सर, आपको अगर अपने क्लाइंट के साथ पहले से ही अगर सेल करना है, पहले से उनके साथ में डील करना है, आप फेसबुक पर लाइव जाओ और उनको बताओ कि बारिश के अंदर आपको अपनी गाड़ी चलाते समय ये ध्यान रखना है, इससे आपकी गाड़ी कहीं बंद नहीं पड़ेगी बारिश में। बोले, सर मैंने कभी ऐसा किया नहीं। मैंने बोला, इसीलिए तो करना है। उनको एक चीज़ समझाई मैंने कि आज अगर आप ये लोगों को नहीं बताओगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपके पास में नॉलेज है, आप उसके लिए सही पर्सन हो। तो उनको मैंने ज़बरदस्ती बोला, मैंने बोला, सर आप एक बार करो तो सही, एक बार जाओ, लाइव जाओ और आप बैठ के बताओ कि सर मैं एक मैकेनिक हूँ, मैं गैरेज चलाता हूँ और मैंने देखा हुआ है कि बारिश के कारण ये कारण से गाड़ियाँ बंद पड़ती है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ियाँ बंद ना पड़े बारिश के टाइम पर किसी भी जगह पर, तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। उन्होंने इसके ऊपर एक लाइव वीडियो किया और आप मानोगे नहीं, उनका जो रिस्पॉन्स आया था लगभग हज़ारों में उनका व्यूज़ गया था, और लोगों ने ये सामने से कहा कि सर ऐसे वीडियोस आप और हमें बताओ। क्योंकि कई बार हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें गाड़ी चलाने में क्या पता होता है, सेल्फ मारना है, गियर डालना है और गाड़ी चलानी। इसके अलावा हम में से ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है कि गर्मी के टाइम पे कैसे गाड़ी को मेंटेन करना है, बारिश में कैसे मेंटेन करना है, आपको किस तरीके से ठंडी में मेंटेन करना, हमें नहीं पता है। तो बताएगा कौन? सर आप जैसे गैरेज वाले बताएंगे।
और किसके लिए? जो आपके क्लाइंट है, जो आपके साथ जुड़े हैं, जो आपके यहाँ पे अपनी गाड़ियों की सर्विसेज करवाते हैं। तो मार्केटिंग का मैंने एक छोटा सा उनके साथ में ये चीज़ चालू करवाया और उससे इनका इतना इम्पैक्ट पड़ा कि उनके पुराने जो क्लाइंट थे, जो पहले उनके साथ काम करते थे लेकिन वो छोड़कर चले गए थे, जब उन लोगों ने वीडियोस देखा कि भाई ये चीज़ बताई जा रही है और इनको तो मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ियाँ पहले यही सर्विस कर, उन लोगों ने दोबारा उनके वहाँ पर फिर से अपनी गाड़ियों की सर्विस करवानी शुरू की। अब सोचो, इसको हम क्या कहेंगे? इसी को मार्केटिंग कहते हैं कि आपको बताना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में। फिर मैंने उनको बोला कि सर आप एक काम करो, आप अपने बारे में एक तरीके से ये बता ही रहे हो, दूसरा आप एक काम करो, आपके वहाँ पे टेली सेल्स है? बोले हाँ, एक लेडी है सर। आपके पास कितने कस्टमर का डेटा है? उन्होंने बोला सर हमारे पास हज़ारों में डेटा है। सर आपको खाली इतना काम करना है, आपके टेली सेल्स को बोलना है कि भाई तू फ़ोन कर कस्टमर को और बोल सर बारिश आने वाली है और बारिश के अंदर ज़्यादातर कोटिंग जो होती है नीचे, गाड़ी के नीचे, वहाँ जंग पकड़ लेता है। तो सर हमने अभी एक नया ऑफ़र निकाला है कि बारिश आने से पहले अगर आप वो कोटिंग करवा लोगे तो 75% आपको डिस्काउंट मिलेगा, 55 डिस्काउंट मिलेगा, 25 डिस्काउंट। मैंने आपको उनको बताया खाली आपको इतना एक प्लान करके आपके क्लाइंट को खाली एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि सर बारिश आने वाली है और बारिश के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अभी एक बहुत अच्छा स्कीम ऑफ़र निकाला है कि अगर आप अभी वो कोटिंग करवाते हैं तो आपको 50%, 30% आपको ऑफ मिल जाएगा। और सिर्फ आपके टेली सेल्स को बोलना है कि आपको इन्फॉर्म करो। ये भी एक मार्केटिंग का माध्यम है। 1000 लोगों ने, अगर 1000 लोगों को उन्होंने फ़ोन किया और अगर 100 लोग भी आपके वहाँ कोटिंग करवाने आते हैं तो दिक्कत क्या है? समझो, ये भी मार्केटिंग का एक माध्यम है। अब इसमें कोई पैसा नहीं है, इसमें कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। बहुत सारे लोग बताते हैं यार तुम होर्डिंग ले लो, तुम सोशल मीडिया कर दो, तुम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर कर दो, ये कर दो, वो। अरे वो सब हायर करने से पहले खुद तो शुरुआत करो, अपनी प्रोडक्ट के बारे में खुद तो बोलना शुरू करो, अपनी सर्विसेज के बारे में खुद तो लोगों को बताना शुरू करो। एक चीज़ हम LDP में सिखाते हैं, जब क्लाइंट आते हैं ना, बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो हम उनको पहली चीज़ सिखाते हैं, सर आपके जेब में हमेशा आपकी कंपनी के 10 विजिटिंग कार्ड होने चाहिए, कम से कम इतना होना ही चाहिए। तो कई बार लोग पूछते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब यहाँ पर जितने लोग भी आए हुए हैं, ये सर आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज के बारे में नहीं जानते हैं। इनको अपना विजिटिंग कार्ड दो, इनको अपने बारे में बताओ कि सर मेरा ये काम है। और इसी को लेके आज कितनी सारी नेटवर्किंग कंपनियां, नेटवर्किंग ग्रुप बना के ये चीज़ कर रही हैं और वहाँ पर वो लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं। समझो, हमारे सूरत में कितने सारे ऐसे ग्रुप हैं जो चलते हैं और वो लोग आपको सिर्फ एक साल की आपको वहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, लाख रुपये का फ़ीस लेते हैं। यही चीज़ आप फ्री में कर सकते हो। शादी में जाते हो, बर्थडे पार्टी में जाते हो, है ना, किसी रिसेप्शन में जाते हो, किसी ओपनिंग में जाते हो, ये सब जगह वहाँ होते कौन है? लोग होते हैं। क्या वो आपके और आपके बिज़नेस के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। विजिटिंग कार्ड दो, उनको बताओ सर मेरा काम ये है। कौन बंदा आपके वहाँ से कस्टमर बन जाएगा आपको नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ, राजकोट में हम काम कर रहे थे, एक क्लाइंट के साथ में हमने काम शुरू किया, तो हमने ब्रोशर उनको दिया था और उनका ब्रोशर, हमारा ब्रोशर उनके टेबल पे पड़ा था। एक उनके दोस्त आए तो बातचीत हो रही थी, बोले ये क्या है? बोले यार ये गुरुकुल कंसल्टेंसी करके है और ये लोग बिज़नेस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो बोले यार मुझे भी करवाना था। तो फ़ोन किया उन्होंने कि बोले मेरे दोस्त हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। हम गए, हमने उनके साथ में डील की। सर हमारी अच्छी खासी डील हुई, 300 करोड़ की कंपनी के साथ में हमने काम करना शुरू किया। अब जस्ट सोचो, मैंने वो ब्रोशर अगर वहाँ नहीं छोड़ा होता तो। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, लगभग 2018 की बात है, एक अपने क्लाइंट का बहुत बड़ा एक ऑफिस उन्होंने इनॉग्रेट किया। तो इनॉग्रेशन के अंदर उन्होंने हमें भी बुलाया, तो हम गए वहाँ पे। तो उनके कुछ पार्टनर दूसरी सिटी में पहले काम करते थे, ठीक है। तो उन्होंने सबके साथ इंट्रोडक्शन कराया कि विशाल भाई ये हैं और मेरे पार्टनर रह चुके। तो मैंने विजिटिंग कार्ड निकाला और उनको दे दिया। 6 महीने बाद उनका सामने से फ़ोन आया, विशाल भाई आपके साथ काम करना है, आप आ जाओ। राजकोट के मेरे पहले क्लाइंट वो बने। अब अगर वहाँ मैंने विजिटिंग कार्ड नहीं दिया होता तो मार्केटिंग बहुत छोटी छोटी तरीके से की जा सकती है बिना किसी खर्चे के। तकलीफ ये है, मार्केटिंग की वैल्यू हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं। और जिस दिन हमारे ये छोटे व्यापारी ये मार्केटिंग की वैल्यू समझ जाएंगे ना, उनका बिजनेस ग्लोबल हो जाएगा।
तो आपके क्लाइंट को बोलो कि सर ये कुछ चीज़ें हैं जो फ्री, और ऐसे कितने सारे आइडियाज़ हम बताते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। उनको बोलो सर LDP हमारा ले लो, ऑनलाइन कोर्स है सिर्फ 2500 रुपये का, जो हम 25,000 30,000 का देते हैं फिजिकल के अंदर 2500 का, उसमें भी पूरे के पूरे तरीके मैंने बताया कि किस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, पूरा सब्जेक्ट ही डाला हुआ है। तो उनको बोलो सर ये कोर्स कर लो आप, और आपको इसमें इवन सेल्स ग्रोथ प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें मिलते हैं। 500 रुपये का कोर्स है वो। उनको बोलो सर ये कर लो, आपकी मार्केटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिक्कत कहाँ होता है, ये कौन सा बंदा करता है पता है? मार्केटिंग के ऊपर फोकस कौन करता है, डेवलपमेंट फोकस कौन करता है? जिसका विज़न बड़ा होता है, जो ये सोचता है कि भाई आने वाले समय मुझे हज़ारों करोड़ों की कंपनी बनानी है, वो सोचता है। और MSME में ज़्यादातर लोग आते हैं ना ट्रायल और एरर करने, चल गया तो बढ़िया, नहीं चला तो दूसरा, बस यहीं पर मार खा जाते हैं। तो उनको बताओ सर मार्केटिंग बहुत आसान है, बिना खर्चे के हो सकता है, बस आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है।